दिन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक तरफा तलाक को लेकर। एक तरफा तलाक पुरुषों के सामने आज की तारीख में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हैं कि जिनका ये कहना है कि अतुल सुभाष के द्वारा कदम उठाना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि एक महिला पुरुष को इस हद तक लाकर छोड़ती है कि उसके पास रास्ता यही बचता है, क्योंकि यहाँ पर ना वो जी पाता है ना वो मर पाता है, और उसे मरना ही आसान लगता है, क्योंकि यहाँ पत्नी मेंटेनेंस को नहीं छोड़ती और न्यायालय के द्वारा तारीखों पर तारीखें दी जाती हैं या महिलाओं की ही सुनी जाती है। अगर ऐसी परिस्थिति में पति तलाक की अपील भी लगाए तो न्यायालय उसे एक तरफा तलाक देने के लिए भी मंजूर नहीं होती या तलाक नहीं देती। कहीं ना कहीं उसमें भी न्यायालय के द्वारा महिला को सपोर्ट किया जाता है या पुरुष को ही गलत ठहराया जाता है कि पुरुष अगर अलग होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहे तो यहाँ पर वो चीज भी संभव नहीं है। और ये मैं भी मानती हूँ कि हमारे देश में विवाह करना तो बहुत आसान है, लेकिन विवाह विच्छेद करना उतना ही मुश्किल है। विवाह आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन विवाह विच्छेद आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। एग्री करती हूँ मैं आपकी बात को, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी इस बात को एग्री नहीं करती कि अतुल सुभाष के द्वारा जो कदम उठाया गया सिर्फ वही कदम सही है या आखिरी रास्ता यही है। ऐसा नहीं है। अगर आप रास्ते खोजोगे तो रास्ते 101% मिलेंगे। और संविधान में हमारे न्यायालय के द्वारा भी पुरुषों को सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन आप सपोर्ट लेने के लिए आगे तो बढ़े, आप न्याय मांगने के लिए आगे तो बढ़े। अगर आप डर कर घबरा कर या किसी महिला की गलत बात को बढ़ावा देकर पीछे हट जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ तो अन्याय करेंगे ही करेंगे, और अब आप कहीं ना कहीं किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी अन्याय करेंगे जो शायद थोड़ी बहुत आपको देखकर हिम्मत कर रहा होगा, लेकिन अगर आप ऐसे कदम उठाएंगे तो कहीं ना कहीं वो भी पीछे हो जाएगा। चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं कि अगर पति के द्वारा, या हम पत्नी को भी कहेंगे कि अगर पत्नी के द्वारा भी एक तरफा तलाक की अपील लगाई जाए जिसमें बार बार तारीखों पर तारीख दी जाए या सुनवाई ना हो, और केस की परिस्थितियां बद से बदतर है, जहां पर स्थिति ऐसी है ही नहीं कि जहां पर एक साथ रहना संभव हो या एक परिवार में एक छत के नीचे रहना संभव हो, तो ऐसी परिस्थिति में अगर फैमिली कोर्ट के द्वारा सुनवाई ना हो, जबकि हमारे पास पूरे एविडेंसेस इस प्रकार से हैं कि जहां हम अपनी बात को रख सकते हैं या हमें न्याय मिलना चाहिए, हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं, तो यहाँ पर जब आप अपील लगाते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 13A के तहत एक तरफा तलाक की, तो वहीं पर आप ये ध्यान रखिए कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 21B ये कहती है कि हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित जो भी केसेस हैं उन्हें 6 माह के अंदर खत्म किया जा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें तारीखों पर तारीखें मिल रही हैं जबकि हमारे पास पूरे एविडेंसेस हैं, हमारे केस की परिस्थितियां ऐसी हैं जहां हमें न्याय जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट की 21B की एक एप्लीकेशन लगाना चाहिए। हो सकता है कि फैमिली कोर्ट के द्वारा आपकी उस अपील को, उस एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाए, आपकी सुनवाई ना हो, तो आपको वहां से डर कर घबरा कर नहीं हटना चाहिए कि नहीं यहाँ से हमारी एप्लीकेशन रद्द कर दी गई, हमारी अपील रद्द कर दी गई। आपको वही अपील हाई कोर्ट के समक्ष रखना चाहिए, और हाई कोर्ट में जब आप अपील लगाएंगे तो आपके केस की पूरी परिस्थितियों को देखकर हाई कोर्ट के द्वारा फैमिली कोर्ट को ये हिदायत दी जा सकती है कि इस समय अवधि के अंदर ये केस खत्म हो जाना चाहिए। मतलब 6 माह के अंदर की ही वो अवधि होगी और उसके अंदर ही उस केस को खत्म किया जाएगा। ये फैमिली कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर हाई कोर्ट के द्वारा दी हुई हिदायत है। इसी का एक जजमेंट है मेरे पास, अगर आपको जरूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर ले सकते हैं, जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा ये हिदायत दे दी गई थी कि 4 माह के अंदर इस केस का फुल एंड फाइनल जजमेंट हो जाना चाहिए, इसकी सुनवाई 4 माह के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि पति के द्वारा जो भी एविडेंसेस, जो भी बातें रखी गई थी, उसमें ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी जिसपे तारीखों पर तारीखें दी जाएं, या ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं था जिसको ज्यादा बढ़ाया जाए या आगे चलकर इस केस पे कहीं भी सुलझने की परिस्थितियां निर्मित हो रही थी। क्योंकि न्यायालय का भी यही प्रयास होता है कि जहां तक हो सके फैमिली बच सके या फैमिली साथ रह सके, पति पत्नी
कई बार परिस्थितियां परिवार में ऐसी निर्मित होती हैं जहां पर ईगो की लड़ाई ज्यादा हो जाती है, जबकि ऐसी कोई वजह नहीं होती जहां आपस में कोई तकरार हो। लेकिन जो परिस्थितियों के चलते अगर कोई ईगो की लड़ाई आ जाती है तो न्यायालय के द्वारा प्रयास यही किया जाता है कि मध्यस्थता केंद्र में या किसी भी प्रकार से वो मामला रफा दफा हो जाए या खत्म कर दिया जाए। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी लगती है कि नहीं, इस केस में अब साथ रहना किसी प्रकार से संभव नहीं है, तो यहाँ पर 21वीं की एप्लीकेशन के आधार पर ये हिदायत दे दी जाती है कि इतने समय अवधि के अंदर वो केस खत्म कर दिया जाए। और यहाँ पर फैमिली कोर्ट को वो हिदायत मानना मजबूरी, स्वेच्छा या कोई भी बात आप यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन फैमिली कोर्ट के द्वारा उसके आधार पर ही उस केस को फुल एंड फाइनल किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी के लिए अगर वीडियो आपको लगता है कि यूजफुल है तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।